अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संगम नगरी प्रयागराज के सपारी गांव में हर साल की भांति इस साल भी कार्यक्रम में शामिल होने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जुर्म के जल्लादी जानवरों को जमींदोज करना किसी भी मुल्क, मजहब और मानवता की मजबूत रखने का धर्म युद्ध है। नकवी ने कहा कि हमारी सेना के धुरंधरों ने टेररिज्म की टकसाल और टेरिटरी में घुसकर दहशतगर्द दरिंदों के दुस्साहस की धुआंधार धमाकेदार धुलाई की। दहशतगर्द दरिंदों के आकाओं को जन्म जन्मांतर बाद ये वाला दंड दिया गया है। नकवी ने कहा कि मोदी सरकार निरंतरता के साथ तीसरे कार्यकाल में ईमान, इज्जत, इंसाफ के संकाय के साथ सुशासन के मफल सफर को आगे बढ़ा रही है। आज़ादी के बाद पहली गैर कांग्रेस सरकार है जो बिना कुनबे के सपोर्ट और कांग्रेस के रिमोट के अस्तित्व के साथ सुशासन सफलता के कीर्तिमान स्थापित करती हुई आगे बढ़ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सामंतीपुर के मियामी झुंड की कटुता पर कटुता का कारण यही है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस, सपा और कुछ अन्य विपक्षी दल धृष्टतापूर्ण धमाल के धारा प्रवाह कमाल में जुटे हुए खुराफाती मोच के खुरपैची सुरमाओं की सन की सियासत का सुरूर और गुरूर की जनता चुनावी चौपाल पर लगातार इनको सबक सिखा रही है। नकवी ने कहा कि मोदी, योगी या किसी भी बीजेपी नामित राज्य सरकार ने मुसलमानों के विकास में कमी नहीं की, भले ही उनके साथ वोटों की कंजूसी की गई। वक्त आ गया जब बीजेपी के साथ राजनीतिक अशिशून्यता और अप्रदर्शता के मूड मिजाज से मुक्त होना होगा। बीजेपी मुल्क की हकीकत है, इसे नजरअंदाज करना मुल्क और मुसलमानों के लिए घाटे का सौदा होगा। वहीं इन तमाम बातों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से संवाददाता इंद्रजीत बनर्जी ने बातचीत की। मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद मुख्तार अब्बास नकवी आज हमारे साथ हैं। भारतीय देश के कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष होना जरूरी है। ऐसे इसी विषय पे हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार हिंदी भाषा को लेकर एक अपवाद बना हुआ है और मराठी बनाम हिंदी का जो जंग चल रहा है, इस विषय में आप हिंदी जो है किसी क्षेत्र की प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि उसको परिचय देने वाली भाषा है, उसको प्रोत्साहन करने वाली। यहाँ पर मराठी का सवाल है। मराठी का अपना एक गौरवशाली इतिहास है और पूरा देश मराठी भाषा से प्यार करता है। और अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो है वो हिंदी और मराठी के बीच में कभी प्रतिद्वंदिता दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी तमिल के बीच में, कभी तेलुगु के बीच में। ये जो भाषा के नाम पर विवाद और सियासत है। बात करें अगर बिहार चुनाव की, तो वहाँ पे मतदाता सूची को लेकर एक नया विवाद शुरू हो रहा है और वहाँ पे बार बार उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है। इस पर क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, मतगणना से पहले जनगणना पर बवाल और सवाल इस बात का प्रतीक है कि इस बार भी बिहार में जो जुगाड़ का झंझट है वो जनादेश के कंधे पर जा रहा है और इसीलिए जो है वो हार की हताशा में चुनावों की बात कर रही है तो बिहार चुनाव की अब कमान लालू प्रसाद यादव ने अपने हाथ में ले ली है। स्वयं वो जेडीयू के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव बिहार चुनाव में प्रभाव डालेंगे? पता है कि कुंबे के कुंड और कंफ्यूजन के कुंड में जो पार्टी है उसका जो है वो नेतृत्व कोई भी करे, नेतृत्व जो है वो एक ही परिवार के और एक ही आंगन के में सिमटा रहता है। और इसीलिए आपने देखा जिस तरह की राजनीति वहाँ पे चल रही, क्या इस पे कहीं ना कहीं कोई दबाव दिख रहा है? क्या राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? कोई देखिए, वहाँ पर एनडीए सरकार और पूरे प्रचंड बहुमत के साथ पिछले बार से ज़्यादा सीटों पर जीती। स्टालिन ने भी अपने भतीजे को एक तरफ विरोध करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर मुंबई में उसका स्वागत करते हैं और उसको समीकरणों में वहाँ पे भी बदलाव देखने को मिलेगा। स्टालिन देखिए, मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा जब राजनीतिक किया के लिए कि कौन किधर दिख रहा है, कौन किधर दिख रहा है, किधर का हो जाए, किधर करना हो सियासी सफर पर किधर का हो जाए, इधर का दिखा जाए, इधर का हो जाए, चलता रहता है। 2027 उत्तर प्रदेश में चुनाव है
और इन चुनाव का रास्ता ये कहा जा रहा है कि इस बार के सावन की यात्रा और मुहर्रम के जुलूस से ही वो रास्ता निकलेगा। देखिए क्या अगर आप कहेंगे? देखें तो इस उत्तर प्रदेश में यूपी के नेतृत्व में आपके हिसाब से जो है वो सौहार्द और सुशासन का एक स्वर्णिम युग चल रहा है और इस सौहार्द और सुशासन के रास्ते से देश आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए अगर आप देखें कि समाज का हर तबका जो है वो आज मजबूती के साथ जुड़ा है। जहाँ तक सवाल है मुस्लिम समाज भी, अगर आप देखें तो वोटों में जरूर कंजूसी की है बीजेपी के साथ, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं की गई है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि अब जो बीजेपी को हराने का रिवाज और मिजाज है उसको जो है बदल दिया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसे जिसमें अभी आपसे एक सवाल मैंने कहा कि कांवड़ यात्रा और मुहर्रम का जुलूस ये रास्ता बना लिया और इसमें कई जगहों पे अफवाह देखने को मिल रहे हैं कि किसी दूसरे समुदाय के लोग किसी दूसरे समुदाय के नाम पर अपना बिजनेस चला रहे हैं और इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार सहित आम जनमानस की एक अलग सा रूप देखने को मिल रहा है। देखिए ऐसा है कि जब ये आस्था से जुड़े हुए सवाल होते हैं तो लोगों की एकता का भी ध्यान रखना होता है, पवित्रता का भी ध्यान रखना होता है और पवित्रता का सम्मान सभी को करना होता है। चाहे मुहर्रम की जुलूस दिखाई पड़ रहा हुआ, दूसरे जो समाज के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, वो ये जो है वो मुहर्रम की जुलूस में जो है वो आगे बढ़ते हुए उनकी हिस्सेदारी भागीदारी करते दिखाई पड़ते हैं, कांवड़ हो या और भी हो। लेकिन कुछ लोग जो है वो ये काम प्रशासन का है, प्रशासन अपनी बखूबी इस काम को निभाता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, पुलिसिंग करने लगते हैं, कहते हैं साहब हम जो है वो बिना वर्दी के पुलिस वाले हैं, हम जो है वो करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। तो इस तरह की अराजकता और गुंडागर्दी को भी किसी तरह से स्वीकार नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से 2027 के चुनाव का रास्ता तैयार किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष अब कई मुद्दों पे खासतौर से अखिलेश यादव ने एक बागेश्वर धाम पर टिप्पणी की है कि अगर वो यादव समाज के कथावाचकों से मुफ्त में कथावाचन चाह रहे हैं तो बागेश्वर धाम में मुफ्त में है कि चाहे वो चाहे वो समाजवादी की और चाहे मैं नहीं कहना चाहूँगा कि एक मैं राष्ट्रवादी भी हूँ, मैं समाजवादी भी हूँ और मैं नमाजवादी भी हूँ। तो राष्ट्रवाद, समाजवाद, नमाजवाद एक दूसरे का जो है वो किसी दुश्मन नहीं है। और आपको जो है वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए, न कि समाज में जो है वो भय और भ्रम का प्रकार खड़ा करके अपनी राजनीति को आगे चलाना चाहिए। और आज तो वक्त आ गया है कि फिर से एक बार चाहे वो धर्मनिरपेक्षता हो, चाहे वो समाजवाद हो, जिसको लेकर के जो 1976 में आपातकाल के समय में संविधान में उसको जो है वो चला गया था और संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया था, उसका राष्ट्रीय ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। उनका साफ कहना है कि अगर आपको एक धर्मनिरपेक्ष समाज की जरूरत है तो नमाजवाद और किताबवाद दोनों को एक साथ जोड़ के चलना होगा, तभी नमाजवाद और समाजवाद एक हो सकेगा। मैं रंजीत बनर्जी, प्रयागराज से।